हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। मैं शशिकांत शर्मा संस्कृत क्लासेज में आप देख रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है, संस्कृत सब्जेक्ट का। और टॉपिक आपका अनुवाद कार्यम। अनुवाद कार्यम का मतलब होता है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। ये एग्जाम में आपके 4 मार्क्स का टॉपिक है और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। इसमें हिंदी में 6 सेंटेंस दिए हुए आते हैं और उनमें से कोई 4 सेंटेंस आपको संस्कृत में उनका अनुवाद करना पड़ता है। तो ये 4 नंबर का टॉपिक आपका है। देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस आते हैं और कैसे वो बनाए जाते हैं। पहला सेंटेंस आपके किसान खेत में जाता है। पहले समझना इनको कैसे बनाए जाते हैं, फिर इनको कैसे बनाया जाता है वो तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। किसान, तो किसान को संस्कृत में कहते हैं कृषक। कृषक यानी किसान। खेत में, अब खेत को कहते हैं क्षेत्रम कहते हैं। तो आप इसको या तो क्षेत्रम लिख सकते हो या फिर खेत में यानी अधिकरण कारक है तो आप इसको क्षेत्रीय भी लिख सकते हो। दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो, क्षेत्रम या फिर क्षेत्रीय। तो किसान खेत में, अब किसान एक वचन है तो एक वचन की क्रिया आ जाएगी इसकी वर्तमान काल में गच्छति। इसका राइट आंसर हो गया, कृषक क्षेत्रम अथवा क्षेत्रे गच्छति। सेकंड आपका सेंटेंस है बालिका गेंद से खेलती है। तो बालिका को संस्कृत में कहते हैं बालिका। एक वचन है तो स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं आता है। फिर कह रहा है गेंद से। अब गेंद को बोलते हैं कंदुकम, लेकिन सेंटेंस है गेंद से। तो से जो कारक चिन्ह है वो 2 कारकों का होता है, करण कारक और अपादान कारक। तो गेंद से यानी अलग होता है तब तो अपादान कारक होता है और जुड़ता है तब होता है करण कारक। तो गेंद से खेलना मतलब गेंद जुड़ी हुई है उसके साथ, गेंद के बिना वो नहीं खेल सकती। तो इसमें तृतीय हो जाएगी और रूप बन गया कंदुकेन। फल शब्द की तरह बन गया फलेन की तरह कंदुकेन। और खेलती है तो खेलने को बोलते हैं क्रीड धातु और रूप बन गया क्रीडति। बालिका कंदुकेन क्रीडति। नेक्स्ट है बालक घोड़े से गिरता है। तो बालक को बोलते हैं बालके, घोड़े को बोलते हैं अश्वे और आगे है से का मतलब वो ये करण या अपादान। तो गिरने के योग में यानी अलग हो रहा है तो अपादान कारक हो गया। तो पंचमी आ जाएगी इसमें अश्वात, अश्वात आ गया। और गिरने को बोलते हैं पत धातु, पतति पतता पतंती, इस तरीके से रूप चलते हैं। एक वचन है तो आ गया पतति। नेक्स्ट है दिनेश और सुरेश पुस्तक पढ़ते हैं। तो दिनेश पुल्लिंग है, इसको संस्कृत में बोलेंगे दिनेश है, सुरेश है, च यानी च का यूज पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं आप। पुस्तक को बोलते हैं पुस्तकम। और दिनेश और सुरेश 2 हैं तो द्विवचन की क्रिया लग जाएगी इनके साथ पठते। तो ये सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया। और जो सेंटेंस है उनकी चर्चा करते हैं। अगले जो सेंटेंस है वो इस तरीके से हैं, वे सब पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि वे सब पत्र लिखते हैं कौन सा लिंग है इसमें, पुल्लिंग का सेंटेंस है। तो पुल्लिंग में वे सब को क्या कहते हैं ते। पत्र नपुंसक लिंग है तो पत्र को बोलते हैं पत्रम। और लिखते हैं इत्ते बहुवचन है तो वर्तमान काल में लिखंती, ते पत्रम लिखंती। सेकंड है तुम कहां रहते हो, वही वर्तमान टेंस है। और तुम को बोलते हैं त्वम। कहां को संस्कृत में कहते हैं कुत्रे। और रहने को बोलते हैं वस धातु, तो तुम के हिसाब से आ गई वससी। अगर क्वेश्चन मार्क है तो आपको भी क्वेश्चन मार्क उसमें लगाना है। तो हम कुत्रे वससी। नेक्स्ट है तुम दोनों दौड़ते हो। तो तुम दोनों को कहते हैं युवाम। युवाम का मतलब क्या है, तुम दोनों। दौड़ने को बोलते हैं धाव धातु, तो धावती धावते धावंती, धावसी धावथे। इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है मैं पाठ पढ़ता हूं।
मे को संस्कृत में कहते हैं अहम, पाठ को बोलते हैं पाठम, और अहम के हिसाब से वर्तमान काल में जो क्रिया आएगी पठ धातु की वो आ जाएगी पठामी। अहम पाठम पठामी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, तुम विद्यालय जाओ, तो तुम को क्या कहेंगे, त्वम। विद्यालय को विद्यालयम। अब जाओ, तो जाओ में सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें लकार कौन सा है, पता चला कौन सा लकार है, इसमें लोट लकार आज्ञार्थक। तो आज्ञार्थक में तोम के साथ आ गया गच्छ, तोम विद्यालयम गच्छ। नेक्स्ट है, शीला राम के साथ विद्यालय जाती है। शीला को संस्कृत में कहेंगे शीला, राम के साथ। अब जहां पर साथ आएगा या सह आएगा वहां पे तथ्य जुड़ती है, तो राम के अंदर तथ्य विभूति आ गई रामेण, और साथ को बोल दिया सहे। उसके बाद में विद्यालय को बोलेंगे विद्यालयम। अब यहां पे ये नहीं करना आपको कि राम और शीला दो हैं तो द्विवचन की क्रिया आएगी, क्रिया यहीं से पता चल जाएगी, जाती है एक वचन की क्रिया है तो आपको भी एक वचन की लगानी है, विद्यालयम गच्छति। अगर यहां पर बिंदु होता तब ये बहुवचन या द्विवचन होता, बिंदु नहीं है तो ये एक वचन की क्रिया है। नेक्स्ट, मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। मेरी या मेरा उसको संस्कृत में बोलते हैं मम। लिखना देख लेना कैसे लिखा हुआ है, कक्षा में। अब कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है और उसके बाद में मैं आ गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अधिकरण कारक आ गया, तो लता शब्द की तरह रूप चलेगा, लतायाम की तरह हो जाएगा कक्षायाम। लता शब्द आपको याद करने हैं, उससे इस तरीके से रूप बनेंगे कक्षायाम। 50 को बोलते हैं संस्कृत में पंचाशत, या आपने काउंटिंग में लर्न की होगी। छात्र हैं, छात्र एक वचन है या बहुवचन आपको पता है, 50 है तो बहुवचन है, तो बहुवचन में हो गया छात्रा, और छात्रा बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में संति। एक वचन के लिए आता है अस्ति और बहुवचन के लिए आता है संति। नेक्स्ट है, उसने पुस्तक पढ़ी। अब पढ़ी भूतकाल हो गया, उसने, उसने को संस्कृत में क्या कहते हैं, सय। सय का मतलब वह भी होता है और उसने भी होता है, दोनों होता है। पुस्तक को बोलते हैं पुस्तकम, पढ़ी भूतकाल है तो अपठत, स पुस्तकम अपठत। इस तरीके से इसका सेंटेंस ही बन जाएगा। अगले जो सेंटेंस है इस तरीके से हैं। पहला है इसमें, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, तो गुरु को संस्कृत में कहते हैं गुरु। शिष्य पर, अब आपको देखने में तो ऐसे लग रहा है कि इसमें अधिकरण कारक है मैं पर पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रोध करना या क्रुद्ध धातु जहां पर आती है वहां पर ही चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके लिए आपको जो विभक्ति है, जो कारक है वो भी लर्न करने हैं, तब जाके सेंटेंस बनेंगे। तो चतुर्थी विभक्ति आएगी तो इसमें शिष्य में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी शिष्याय, और क्रुद्ध धातु होती है क्रुद्यति, गुरु शिष्याय क्रुद्यति। तो कारक चिन्ह जो है वो विभक्ति जो वाले हैं वो आपको अच्छी तरह याद करने होंगे कि कौन से में कौन सी विभक्ति लगती है, तब जाके ये वाक्य आपके सही होंगे। तो विभक्ति का या कार्य का जो वीडियो वो भी डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट है, मैं कल उदयपुर जाऊंगा। मैं को बोलते हैं अहम। अब कल जो है वो आने वाला कल है या भूतकाल है, वो आपको पहचान यहां से हो जाएगी, क्रिया से जाऊंगा भविष्य काल है, तो कल को बोलेंगे स्वयं, आने वाला कल। उदयपुर को बोलेंगे उदयपुरम, उदयपुरम, और अहम के साथ क्रिया लग जाएगी भविष्य काल की गमिष्यामि। इस तरीके से ये सेंटेंस ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस शहर में सरोवर है। इस सप्तमी व्यक्ति का है तो सप्तमी में बनता है अस्मिन। शहर में, यहां पर भी में है, अधिकरण कारक है, तो सप्तमी में बनेगा शहरे, या इसको आप नगरे भी कर सकते हैं, अस्मिन नगरे, इस नगर में। सरोवर, सरोवर कर सकते हो या सर भी आप कर सकते हो, सर अस्ति, सरोवर भी आप कर सकते हो,
और सर भी आप ही कर सकते हो, दोनों का मतलब वही है, सरोवर या तालाब। नेक्स्ट है गीता हमेशा सत्य बोलती है। तो गीता स्त्रीलिंग है, बहुवचन या एकवचन है, तो इसमें एक विसर्ग नहीं लगेगा। हमेशा को बोलते हैं सदा या सर्वदा भी आप लिख सकते हैं। सत्य को बोलते हैं सत्यम, और बोलने को बोलते हैं वद धातु, तो वदती। गीता सदा सत्यम है वदती, इस तरीके से इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कल हम सब नाटक देखेंगे। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है। तो कल को बोलेंगे स्वे। हम सब, तो हम सब को संस्कृत में बोलते हैं वयम। नाटक को बोलते हैं नाटकम। और भविष्य काल है तो इसकी क्रिया इस तरीके से चलती है द्रक्ष्यामे, यानी वर्तमान काल में तो चलती है पश्यति के नाम से, पश्यति पश्यते पश्यन्ति, और भविष्य काल में चलती है द्रक्ष्यति द्रक्ष्यते द्रक्ष्यन्ति। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी धातु है वो वर्तमान काल में कैसे चलती है, भविष्य काल में कैसे चलती है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह पैर से लंगड़ा है। तो वह को बोलेंगे से। पैर से तृतीय व्यक्ति आ गई, यानी शरीर के अंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर तृतीय व्यक्ति का यूज होता है। तो पैर से इसमें हो गया पादेन, और लंगड़ा को बोलते हैं खज्जय। खज्जय यानी लंगड़ा, और अस्थि है। इस तरीके से इसका सेंटेंस है बन जाएगा। ध्यान रखना आपको कि अंग विकार में तृतीय व्यक्ति का यूज होता है। नेक्स्ट है वह चित्र देखती है। तो वह चित्र देखती है, कौन सा लिंग है यहाँ पे? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में वह को बोलेंगे सा। चित्र को बोलते हैं चित्रम, और देखती है वर्तमान काल है तो वर्तमान काल में रूप चलेगा पश्यति। सा चित्र में पश्यति। नेक्स्ट है मैं बाग की ओर जाऊंगा। बाग गार्डन को बोलते हैं। तो मैं को बोलेंगे अहम, बाग को बोलेंगे उद्यानम। की ओर, अब इसमें कारक चिन्ह ये नहीं कि षष्ठी आ गई, की आ गया, का के आ गया। और जहां पर भी आएगा की ओर, जहां पर भी आएगा साइड के लिए, वहां पे हमेशा द्वितीय व्यक्ति आती है। और को बोलते हैं प्रति, दिशा या और के लिए प्रति। अहम उद्यानम प्रति। अब जाऊंगा भविष्य काल है तो क्रिया हो जाएगी गमिष्यामि। अहम उद्यानम प्रति गमिष्यामि। तो ये कुछ सेंटेंस आज मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। आगे किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं या किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे, उसके लिए क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी, अगले वीडियो में आपको वो बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सभी जो वीडियो हैं उनको लाइक करते रहें। ऐसे नहीं कि मैंने एक वीडियो देखा उसी को लाइक किया, उसी को शेयर किया। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो ग्रामर से, हिंदी से, संस्कृत से संबंधित, तो कमेंट करें। जय श्री श्याम, थैंक यू।